37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया, उद्घाटन हो गया, शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके शुभारंभ की घोषणा की और तमाम महत्वपूर्ण बातें भी की। और क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि गोवा वो धरती है जिसने देश को कई स्पोर्ट्स स्टार दिए हैं। ये अपने आप में गोवा के लिहाज से एक बड़ी खबर। और राष्ट्रीय खेल ऐसे समय पर हो रहे हैं जब भारत खेल जगत में एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहा। तमाम बीती प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन। एशियाई पैरा गेम्स में भी भारत के खिलाड़ियों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। राष्ट्रीय खेल एक मजबूत लॉन्च पैड है। निश्चित तौर से यहां से खिलाड़ी अब विश्व कीर्तिमान भी स्थापित करते हैं। इतिहास साक्षी है कि अभाव में भी भारत ने चैंपियंस पैदा किए हैं और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। सरकार ने खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का प्रोग्राम बनाया है ताकि किसी प्रकार का अभाव न रहने पाए। इस साल का केंद्रीय स्पोर्ट्स बजट 9 साल पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गया है, अधिक हो गया है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वह इस बार हमने एशियाई खेलों में करके दिखाया है। पदक तालिका, अंक तालिका में भारत के बढ़ते कदम। भारत की स्पीड और स्केल का मुकाबला आज मुश्किल है। दुनिया के मुकाबले भारत तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा और ये बात खेल के मैदान पर भी साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस बात को भी प्रधानमंत्री ने किया। और किस प्रकार से 37वें राष्ट्रीय खेल अपने आप में जिसकी आज शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुरुआत की है, कैसे महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है, इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ राकेश राव जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़े हुए। उनका हम रुख करते हैं। राकेश राव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही, क्योंकि एक लॉन्च पैड, एक बड़ा लॉन्च पैड का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और हम जानते हैं कि नेशनल गेम्स के इस मंच से बेहतर प्रदर्शन करने वाले तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। ये इतिहास हमने देखा है। देखिए, नेशनल गेम्स जो है हमारे, काश मैं अगर ये कह पाता कि अगर ये हर साल हो पाते तो कितना अच्छा होता। हालांकि ये हर साल होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सालों से, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1947 से, जब से हमें आजादी मिली है, खेल इस देश की प्राथमिकताओं में नहीं, कम से कम नहीं था। कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं इस खेल की दुनिया से मैं कम से कम मुझे हो गए भी 38 साल हो गए। और मैंने जितना करीब से देखा है, मैंने एक चीज तो मैं बिल्कुल मतलब यकीन से कह सकता हूं कि जो चेंजेस मैं देख रहा हूं, कॉमनवेल्थ गेम्स जब यहाँ हुए इंडिया में 2010 में जो गेम्स हुए, उसके बाद से जो खेल के प्रति जो हमारे जो सोचने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, सरकार हो गई, खेल जो खेल खेलते हैं, सबको मैं ले रहा हूं इसमें, प्लेयर्स भी ले रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ले रहा हूं। उनमें एक बहुत अच्छा शिफ्ट आया है। वो ये है कि अब आपको कम से कम पिछले 10 सालों में तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस अंदाज से लोग ये मान के चलते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे देखा जाएगा, मेरे परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और उसके लिए जो और सरकार कर सकती है या जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो नेशनल गेम्स जब मुझे याद है, जब शुरू हुए थे 85 में, तो उसका उद्देश्य ये था कि इसको हर स्टेट में हर साल हो जी। तो हर साल का मतलब ये हो जाता था कि आपको अलॉटमेंट जो होती थी वो 3-4 साल पहले हो जाती थी, सो दैट आप इन 3-4 सालों में खेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम हो गया, इक्विपमेंट हो गया, आप सब चीजें तैयार रखें और हर साल इंडिया में हो नहीं पाया। लेकिन ये जरूर है कि 2001 में हुआ, 2002 में हुआ, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात में और गोवा में 2 साल में लगातार हो रहा है। तो इसमें ये चीज है। अब मैं बस यही चाहूंगा कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो रहे, क्योंकि ये क्या है, नेशनल गेम्स का क्या होता है कि आपको जो स्टेट एसोसिएट जो स्टेट्स हैं, वो अपने जो भी खिलाड़ी हैं जो जीत के आते हैं उनको कैश रिवॉर्ड्स भी देती है, जो कि नेशनल चैंपियनशिप में नहीं होता। ये सिर्फ नेशनल गेम्स में होता है। तो खिलाड़ी चाहता है कि वो आके खेले। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि सरकारों में खेल को लेकर प्राथमिकता नजर नहीं आती थी। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि बीते कुछ वर्षों में ये नजर आ रहा है। आपको लगता है कि जब से इस प्रकार की सोच में एक बदलाव देखने को मिला है, खेलों को प्राथमिकता के साथ में खिलाड़ियों को हैंड होल्डिंग करने को लेकर और एक आधार तैयार करने को लेकर, आपको लगता है कि खेल में जो भारत इस वक्त कर रहा है वो अद्वितीय है, पहले ऐसा देखने को नहीं मिला, और ये एक आधार भी तैयार करता है कि यहां से हम और बेहतर करते नजर आएंगे इन तमाम प्रयासों के बाद? बिल्कुल। देखिए, हमें पहला काम तो हमको ये करना था कि स्पोर्ट्स का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था। हम कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए।
ये सारे काम साथ साथ होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब अवेयरनेस पहले कर देंगे, स्ट्रक्चर बाद में देंगे। पहले, क्योंकि इस पे 360 डिग्री काम होना चाहिए, हर 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 तरफ से होना चाहिए। तो होता क्या है कि जब आप खेल की बात करते हैं तो आपने पहला काम ये किया है कि जैसे कि आप देखिए जितने नेशनल चैंपियनशिप्स होते हैं और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, एनएसएफ जो हम बोलते हैं, उनको आपको उसमें भी साथ साथ एक सफाई की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे काम हो नहीं रहा था। हमने वहां उसके लिए आप लॉ लेके आए, वहां पे अब सफाई अभियान शुरू हो गया है, वो बहुत जरूरी था। उसके बाद हमने ये देखा कि जो खेल में जो अच्छा करते हैं यंगस्टर्स के लिए खेलो इंडिया आया। जैसे तो खेलो इंडिया के जितने भी वर्टिकल्स हैं, अगर अभी जैसे अभी से खेलो इंडिया वो हो गया आपके नॉर्मल खेलो इंडिया गेम्स, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिर खेलो इंडिया का जो विमेन वाला जो गेम्स है वो है। और मुझे ये भी सुनने में आया था पहले कि इसके और वर्टिकल्स हैं जहां पे कि खेलो इंडिया का जो ट्राइबल गेम्स भी होंगे। ये जब शुरू हो जाएगा, देखिएगा हमारे देश में जो ये छुपा हुआ जितना टैलेंट है खेल में, वो भी बाहर निकल के आएगा। क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स में बहुत सारे टैलेंटेड, नेचुरली टैलेंटेड लोग हैं, वो भी बाहर निकल के आएंगे। तो ये जो ब्रॉड बेस किया गया है पिछले 10 सालों में, उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि हमारा जैसे एशियन गेम्स में 70 से हमने 107 पे जो छलांग मारी है, यकीन मानिए 50% से ज्यादा गोल्ड पिछले बारी से अगर हमने ज्यादा जीते हैं, तो ये जंप कोई मामूली जंप नहीं है। ये लोगों को शायद दिखता नहीं है या उतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना आसान नहीं होता है कि आप एक टैली से दूसरे टैली 5 साल के बाद गेम्स हुए और आपने 70 से लेके आप उसको 107 पे ले गए। तो ये एक पूरा कलेक्टिव एफर्ट होता है। ये कोई सिर्फ एक साइड से चल रहा है ऐसा नहीं है। खेल जो लोग खेलते हैं उन्होंने मेहनत की है, उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने जो जो स्कीम्स बनाई है, अभी आप जैसे देख लीजिए कि जैसे एक स्कीम है जिसमें कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टॉप्स। उसमें अब खिलाड़ी का जो आजकल के खिलाड़ी है, देखिए इनको सबसे बड़ा एडवांटेज जो सरकार ने दिया है वो ये दिया है कि अब आपको, अगर आप अच्छे हैं और ये आप रिकॉग्नाइज हैं, आपको फिर सोचना नहीं है। आपका हर पार्टिसिपेशन, आपका ट्रेनिंग, आपका ट्रैवल, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। आपको अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो है, अगर आप इंजर्ड हो गए, आपको देश के बाहर जाना है, वो भी आपको है, देश के अंदर भी आपको सुविधा दी जा रही है। ये इतने सालों में मैंने कम से कम स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है हमारा, यहां मैंने नहीं देखा। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज हुई है पिछले कुछ सालों में। क्या यही वो प्रयास है जिसकी वजह से आज भारत ओलंपिक खेलों के लिए, यूथ ओलंपिक्स के लिए दावेदारी पेश कर रहा है? और सिर्फ दावेदारी नहीं, मजबूती के साथ में, और वो मजबूती जो आज विजिबल है, दुनिया देख सकती है नाम हमारे खिलाड़ियों के माध्यम से, बल्कि देश में बढ़ते हुए ढांचागत जो क्षेत्र है खास करके खेल को लेकर, वो साफ तौर से दिखाई पड़ता है। ये हमारी दावेदारी को मजबूत भी करता है। देखिए, दावेदारी को मजबूत करता है क्योंकि अब भारत विश्व मैप में नजर आने लगा। पहले हम लोग एक बड़ा देश था, हम सिर्फ इसलिए जाने जाते थे कि आबादी बहुत है हमारी। लेकिन अब जो है, जैसे देश का जो एक रेपुटेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे एक सम्मान होता है, आप एज एन इंडियन आप बाहर जाते हैं। मेरे मतलब किस्मत थी कि मुझे बहुत ऐसे मौके मिले कि मैं देश के बाहर गया, और वहां मैंने इतने सालों में, पिछले 30 सालों में मैंने देखा कि भारतीय को जैसे लोग देखते थे, एक भारतीय की तरफ कैसे देखते थे, इतना शिफ्ट हुआ है कि लोग आपको बहुत अब इज्जत से देखते हैं, सम्मान से देखते हैं। और ये जो सम्मान भारत के पास आया है, ये पहले सिर्फ इसलिए आता था कि साहब आपका देश बहुत अच्छा है, उसकी हिस्ट्री है, कल्चर है, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब आप अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं, अब आप खेल में भी अच्छे हैं, आपका जो स्पेस का जो प्रोग्राम है वो अच्छा है, एजुकेशन हमारा हमेशा अच्छा रहा है एट अ सर्टेन लेवल, जहां पे कि हमारे भारतीय मतलब बाहर जाके प्रोग्रेस, जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे हमारे जो इंडियंस ने जाके जो अपना नाम कमाया है, वो तो पहले वो उसी पे रहता था। अब स्पोर्ट्स में धीरे धीरे हम उस तरफ आ रहे हैं जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रही है। एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। और देखिए, जितनी तरफ से जितना हम पहले, अगर मैं उसी बात को वापस लेके नेशनल गेम्स पे लाऊं, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो फाउंडेशन है, इसको मजबूत बनाना है। और इसमें जो काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, ये मुझे दिख रहा है, ये बहुत साफ है ये कि इसमें जो प्रायोरिटी सालों साल से नहीं दिख रही थी, अब दिख रही। बिल्कुल, खेल प्राथमिकता में नहीं था लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है, और शायद इसी का असर है कि खिलाड़ियों का एक मनोबल बढ़ता नजर आता है। खेल से जुड़े तमाम लोगों का विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं अगर बेहतर करेंगे तो उसको देश स्वीकार करेगा और दुनिया में हमारा नाम होगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं,